राजनीतिक दल असंवैधानिक काम करते हैं, जो स्पीकर होते हैं असेंबली के असंवैधानिक काम करते हैं, क्योंकि वो तो राजनीतिक दल के नुमाइंदे होते हैं। जो राजनीतिक दल कहेगा वही करेंगे। लोगों के पास ईडी पहुंच गई थी, सुना है थप्पड़ पड़ भी मारे। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 लोगों ने ये तय कर लिया कि हम भाजपा के साथ मर्ज करेंगे। अब शायद ना भाजपा को और ना इन 7 लोगों को संविधान की ज़्यादा समझ तो मुझे लगती नहीं, क्योंकि इनको खुद नहीं पता होगा कि मर्जर का मतलब क्या है। इतना इनको पता है कि किस तरह से किसी को खरीदना है, किस तरह से लोभ देना है, इस पे तो उनकी पूरी जानकारी है। लेकिन संविधान के मुताबिक ये सही है या गलत है, असंवैधानिक है या नहीं, मैं समझता हूँ कि ना इनको मालूम है, ना भाजपा को मालूम है, ना उन लोगों को जो इसमें सहमति देंगे। अब मैं आपको मर्जर की बात बता दूं। पहले तो आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में 1985 में 10th शेड्यूल लागू हुआ। इसलिए लागू हुआ कि एक दल से लोग दूसरी दल में जा रहे थे और फिर वहाँ पद ले रहे थे। तो फिर लोगों ने सोचा, पार्लियामेंटेरियन ने सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको रद्द करना चाहिए। मतलब कि जो ऐसा काम करे, वो आया राम गया राम कहते थे उस समय, जो ऐसा काम करे उसकी जो नागरिकता, उसकी जो मेंबरशिप है वो रद्द होनी चाहिए। तो फिर उसमें 2 प्रावधान रखे गए। एक तो अगर पार्टी स्प्लिट करती है, मतलब कि अगर मेरे 99 लोग हैं कोई भी पार्टी के, और उसमें 1/3 ये तय कर लें कि हम अलग होने जा रहे हैं, हाँ, तो वो अलग हो सकते हैं, लेकिन 1/3 होने चाहिए। फिर होता क्या था कि पहले 10 लोग करते थे स्प्लिट, और उनके खिलाफ अगर पिटिशन डाली जाती थी कि गलत है, तो स्पीकर फैसला नहीं करता था, क्योंकि स्पीकर तो उन्हीं का होता था जो सत्ता में है। फिर 10 लोग और स्प्लिट करते थे, फिर 20 हो जाते थे, फिर भी 33 नहीं होते, फिर भी स्पीकर फैसला नहीं करता था, फिर 13 और हो जाते थे, फिर स्पीकर कहता था ठीक है। तो ये मामला चलता रहा, और फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरकारों ने सोचा था ये बिल्कुल गलत हो रहा है, मतलब कि उस समय इसको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई। तो जो 1/3 का जो प्रावधान था स्प्लिट का, वो रद्द कर दिया, उसको निकाल दिया 10th शेड्यूल से। अब एक और रह गया मर्जर का। अब मर्जर का क्या मतलब है आपको मालूम है? मैं कहूं कि साहब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कहूं मैं बीजेपी में मर्ज हो सकता हूं, ये तो नहीं हो सकता ना, ऐसे तो कोई भी मर्ज कर देगा। तो संविधान में लिखा है, 10th शेड्यूल में लिखा है कि सबसे पहले पॉलिटिकल जो राजनीतिक दल है उसको फैसला लेना होगा कि हम इस पार्टी के साथ मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आम आदमी पार्टी को, क्योंकि तो आम आदमी पार्टी की बात है, अगर आम आदमी पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बैठक बुला के रेजोल्यूशन पास करके यह तय कर लें कि हम भाजपा के साथ एज ए पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करना चाहते हैं, ठीक है। एक दूसरे किस्म का मर्जर भी हो सकता है कि मैं और एक और पार्टी मिल जाएं, हम दोनों कहें कि हम मर्ज करना चाहते हैं, दोनों रेजोल्यूशन पास कर लें और नई पार्टी बना लें, ठीक है। तो पहला कदम होगा पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल को मर्जर करने का। फिर बात आएगी कि जो सांसद में रोड बैठे हुए हैं, सांसद में है, जो संसद में बैठे हुए हैं सांसद लोग हैं, उनका मर्जर कैसे होगा? पॉलिटिकल पार्टी तो मर्जर हो गया, समझ लीजिए उस पॉलिटिकल पार्टी के 10 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के हैं। तो अगर वो 10 कहें कि साहब हम तो नहीं करना चाहते, क्योंकि उस समय तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, तो फिर इसमें लिखा है 10th शेड्यूल में कि उसके अगर 2/3 लोग, एक बार राजनीतिक दल का मर्जर हो जाए, उसके बाद 2/3 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस पार्टी के जो लोकसभा में होंगे, अगर वो रेजोल्यूशन पास कर लें तो उनका भी मर्जर हो जाएगा। लेकिन
एक तिहाई का क्या होगा? अगर 10 में से 4 लोग कहें साहब या 3 लोग कहें साहब हम नहीं मर्ज करना चाहते, तो फिर स्पीकर क्या करेगा? उनको एक सेपरेट रोल दे देगा, सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट भी दे देगा। वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, क्योंकि 2 तिहाई तो उस तरफ चले गए। तो इसका उल्टा नहीं हो सकता। मतलब पहले 2 तिहाई राज्यसभा में या लोकसभा में मर्ज कर जाएं, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले तो पार्टी मर्ज करनी पड़ेगी। मैं आपको अब पढ़ भी देता हूं ताकि आपको समझ भी आ जाए जो मैं कह रहा हूं। ये संविधान में लिखा है और मैं सरल तरीके से आपको समझा देता हूं। ए मेंबर ऑफ अ हाउस shall not be disqualified under paragraph 1 of paragraph 2. Paragraph 1 of paragraph 2, where his original political party merges with another political party. मतलब कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से मर्ज कर जाए तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। So a member of a house shall not be disqualified under paragraph 1 of subparagraph 1 of paragraph 2, where his original political party merges with another political party, and he claims that he and any other members of his original political party have become members of such other political party, or as the case may be, of a new political party formed by such merger. मैंने समझा दिया। आप दूसरी पार्टी में चले गए या नई पार्टी बना ली, मैंने उदाहरण दे दिया आपको, ठीक है। पर पहले पार्टी का मर्जर होगा। have not accepted the merger and opted to function as a separate group, उस पॉलिटिकल पार्टी में भी अगर मेजॉरिटी कहे कि हम मर्ज करते हैं तो मर्ज कर लें, माइनॉरिटी के हम मर्ज नहीं करेंगे तो वो भी सेपरेट ग्रुप होगा, वो अपना नई पार्टी बना सकते हैं, ठीक है ना। और उस नई पार्टी में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कह सकते हैं हम नई पार्टी के साथ जाएंगे, हम पहली मर्जर से नहीं मानेंगे। आगे पढ़िए। एंड फ्रॉम द टाइम ऑफ सच मर्जर such other political party or new political party or group, as the case may be, shall be deemed to be the political party to which he belongs for the purposes of subparagraph 1 of paragraph 2 and to be his original political party for the purposes of subsection. मतलब अगर मर्ज बन जाओ तो आप नई पार्टी के आप सदस्य बन जाओगे, ठीक है। या बीजेपी में चलेगा तो बीजेपी मेंबर बन जाओगे, जैसे होता रहा। फिर for the purposes of subparagraph 1 of this paragraph, the merger of the original political party of a member of the house shall be deemed to have taken place if and only if not less than 2/3 of the members of the legislative party concerned have agreed to such merger. तो फिर आएगी बात, एक बार पार्टी मर्ज कर गई, फिर आएगी बात कि भाई मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं तो आम आदमी का मेंबर था, पार्टी तो मर्ज कर गई बीजेपी में, तो मेरा क्या होगा। तो अगर 2 तिहाई असेंबली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहें कि ठीक है हम बीजेपी के साथ जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन 1 तिहाई कहेंगे हम नहीं जाएंगे, तो सेपरेट ग्रुप हो जाएगा। तो पार्टी का भी सेपरेट ग्रुप हो सकता है, मेंबर का भी सेपरेट ग्रुप होता है। अब यहां क्या हुआ कि राज्यसभा में 7 मेंबर आपके 2 तिहाई मर्ज कर जाते हैं बीजेपी, तो सबसे पहले मर्ज कर ही नहीं सकते, ये 10 शेड्यूल के खिलाफ है। अब इस सरकार के पास बड़े बड़े अच्छे अच्छे वकील हैं जो बहस भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे भी पूछा होगा इन्होंने। अब इसमें कानून का कोई लेन देन नहीं है, इसमें राजनीति का लेन देन है। भाजपा की सारी राजनीति आज उस मुकाम पे है जहां हर असंवैधानिक काम हिंदुस्तान के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ 2014 के बाद हुआ। चुनी हुई सरकारें गिरा दो, ऐसी इसी तरीके से महाराष्ट्र में क्या हुआ, यही हुआ। पार्टी कौन सी मर्ज की, शिवसेना की नहीं मर्ज की ना, फिर भी शिंदे साहब मंत्री बन गए, मान्यता दे दी उनको। क्यों मान्यता दी? प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है बताओ?
राजनीतिक दल असंवैधानिक काम करते हैं, चेयरमैन जो स्पीकर होते हैं असेंबली के असंवैधानिक काम करते हैं, क्योंकि वो तो राजनीतिक दल के नुमाइंदे होते हैं, जो राजनीतिक दल कहेगा वही करेंगे, वो असंवैधानिक काम करते हैं। कोर्ट फैसले नहीं करते, सालों साल फैसले नहीं होते, और फिर हमें आरोप लगता है कि हम बयान क्यों दे रहे हैं। हम सही बात करें तो आप लोग उसको चलाते नहीं हो, और जो गलत बात करते हैं आप 24 घंटे चलाते हो। यह अब मीडिया की राजनीति है। तो मीडिया में राजनीति और असंवैधानिक काम करके अपना सत्ता को मजबूत करना, लोगों को तोड़ देना, मजबूर करना, ईडी। अब इनके पीछे आपको मालूम है, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, आपको मालूम है किन लोगों के पास ईडी पहुंच गई थी। सुना है थप्पड़ भी मारे थे, सुना है, मुझे पक्का नहीं मालूम, ठीक है। अब जब बिजनेसमैन मेंबर बन जाएगा तो उसको तो अपना धंधा चलाना है ना भैया। धंधा चलाएगा तो ईडी पहुंचेगी, ईडी पहुंचेगी तो दल बदलेगा। ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है, ये पॉलिटिकल इक्वेशन है। धंधा करके पार्लियामेंट में आओ, पार्लियामेंट के बाद धंधे करो, धंधा बढ़ाओ, धंधा बढ़ाओगे तो ईडी पहुंचेगी या सीबीआई पहुंच जाएगी, उसके बाद आप दल बदल दो और धंधा करो।